Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ढाई महीने से जारी ईरान जंग के बीच 14 मई को पहली बार दुनिया का ध्यान ईरान से हटकर चीन की तरफ था। बीजिंग में बिछे रेड कारपेट पर खड़े होकर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया तो दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव और बातचीत तक सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, पार्टनरशिप बढ़ाने पर सहमति बनी और फिर आई एक धमकी। शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि ताइवान चीन के लिए सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील मुद्दा है और इस पर वो किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा, अगर ताइवान के मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देश इस मुद्दे पर टकरा भी सकते हैं और बात कॉन्फ्लिक्ट तक जा सकती है। इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। चीन काफी समय से अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो ताइवान को हथियार बेचना कम करे। फरवरी में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई थी। उस दौरान भी शी ने ट्रंप से कहा था कि ताइवान को हथियार बेचने के मामले को बहुत सावधानी से संभाला जाए। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ताइवान को करीब 14 अरब डॉलर के नए हथियार पैकेज को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। हालांकि ये डीले हो चुका है। इससे पहले ट्रंप पिछले साल 11 अरब डॉलर के हथियार सौदे को मंजूरी दे चुके हैं। उधर पिछले हफ्ते ताइवान की संसद ने करीब 25 अरब डॉलर का स्पेशल बजट भी मंजूर किया ताकि अमेरिका से मिसाइलें और दूसरे हथियार खरीदे जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अभी तक इस नए हथियार सौदे को औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। वजह यह बताई जा रही है कि बीजिंग समिट से पहले अमेरिका शी जिनपिंग को नाराज नहीं करना चाहता था। आपको बता दें कि 1979 से अब तक अमेरिका ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार दे चुका है। इनमें F-16 लड़ाकू विमान, मिसाइलें, युद्धपोत, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और तोपखाने शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई हथियार अब पुराने हो चुके हैं। अगर ट्रंप शी जिनपिंग के साथ बैठकर ताइवान को हथियार बेचने पर चर्चा करते हैं तो इसे अमेरिका के पुराने वादों के खिलाफ माना जा सकता है। असल में 1982 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ताइवान को 6 एश्योरेंसेस यानी 6 भरोसे दिए थे। इनमें एक अहम भरोसा ये था कि अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने से पहले चीन से सलाह नहीं करेगा। इसके अलावा 1979 में अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट नाम का एक कानून भी बनाया था। यही कानून अमेरिका और ताइवान के बीच गैर औपचारिक रिश्तों की कानूनी बुनियाद है। इस कानून के माने तो अमेरिका पर यह जिम्मेदारी है कि वो ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार दे और इतनी ताकत बनाए रखे कि अगर कोई ताइवान पर दबाव डाले या हमला करे तो उसका जवाब दिया जा सके। लेकिन अमेरिका और ताइवान के कुछ अधिकारियों को लंबे समय से डर है कि ट्रंप कहीं चीन के साथ किसी बड़े समझौते के लिए ताइवान को सौदेबाजी का हिस्सा न बना दे। ताइवान दुनिया में बहुत अहम जगह रखता है क्योंकि वहाँ ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और चिप्स बनते हैं जो AI और अमेरिकी रक्षा तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका इन पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में वो ताइवान से पूरी तरह नजरें नहीं फेर सकता। 14 मई को शी जिनपिंग की चेतावनी के बाद ताइवान ने भी जवाब दिया। ताइवान सरकार की प्रवक्ता मिशेल ली ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट और पूरे इलाके में तनाव की असली वजह चीन की सैन्य धमकियां हैं। उन्होंने कहा कि समिट की तैयारियों के दौरान ताइवान लगातार अमेरिका के संपर्क में था। अमेरिका लंबे समय से ताइवान का साथ देता आया है। अब सवाल है कि चीन और ताइवान के बीच मसला आखिर है क्या? असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। उसका कहना है कि वो एक दिन ताइवान पर फिर से कंट्रोल कर लेगा। चीन ने यह भी साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये बात चीन लगातार दोहराता रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास काफी बढ़ा दिए हैं। इनमें लाइव म्यूनिशंस यानी असली गोला बारूद का इस्तेमाल भी होता रहा है। एक्सरसाइज के दौरान ताइवान के बंदरगाहों को घेरने जैसी ड्रिल्स भी की जा रही हैं। वहीं अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी अमेरिका आधिकारिक तौर पर ही मानता है कि पूरे चीन की सिर्फ एक सरकार है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC, वही सरकार जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ताइवान के साथ अनौपचारिक रिश्ते भी बनाकर रखता है।
अमेरिकी कानून ये भी कहता है कि वो ताइवान की रक्षा में मदद करे। तो ऐसे में शी जिनपिंग की धमकी के बाद अब अमेरिका का ताइवान को लेकर क्या रुख होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है निकिता। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।